एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीडकोड डेली चैलेंज। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको टोपो सॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एक टोपो सॉर्ट यूजिंग कान्स एल्गोरिथम पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना दी है। अगर आपको ग्राफ का एबीसीडी भी नहीं आता फिर भी आप वो देख सकते हो। बस हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए कि बीएफएस अप्लाई कैसे की जाती है, बस दैट्स इट। अगर आपको उतनी नॉलेज है तो आप इजिली जाके कान्स एल्गोरिथम देख सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है बिल्ड अ मैट्रिक्स विद कंडीशंस। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एप्पल एंड गूगल। कंडीशंस क्या क्या है? You are given a positive integer k. You are also given a 2D integer array row conditions of size n, where row conditions of I is equal to above I comma below I, and a 2D integer array call conditions of size m, where call conditions of I is equal to left I comma right I. Okay. The two arrays contain integers from 1 to k. You have to build a k cross k matrix that contains each of the numbers 1 to k exactly once. Okay. The remaining cells should have the value 0. Alright. The matrix should also satisfy the following condition. The number above I should appear in a row that is strictly above the row at which the number below I appears for all I from 0 to n minus 1. And similarly, the number left I should appear in a column that is strictly left of the column at which the number right I appears for all I from 0 to m minus 1. Okay. Return any matrix that satisfies the condition. If no answer exists, return an empty मैट्रिक्स। ओके, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी k की वैल्यू 2 से लेके 400 तक है। रो कंडीशंस की लेंथ या कॉलम कंडीशंस की लेंथ 1 से लेके 10 पावर 4 तक है। रो कंडीशंस ऑफ i की लेंथ, कॉलम कंडीशंस ऑफ i की लेंथ दोनों 2 होने वाली है। अबव i, बिलो i, लेफ्ट राइट सब 1 से लेके k के बीच में यानी कि वैलिड होंगे। above i is not equal to below i, left i is not equal to right i. ओके, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपको इनपुट में एक वेरिएबल k गिवन होगा एंड आपको के क्रॉस के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके इनको रिटर्न करनी है। ठीक है, जैसे हमारे केस में 3 है तो आपको 3 रो और 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके रिटर्न करनी है। अब इस मैट्रिक्स की कुछ कंडीशंस हैं, रो कंडीशंस एज वेल एज कॉलम कंडीशंस। ये दो 2D एरेज गिवन होंगे। रो कंडीशंस क्या कह रही है? ये कह रहा है यार कि जो तुम्हारी पहली वैल्यू, ठीक है 1,2, वो डिनोट कर रहा है कि एक पेयर है 1 एंड 2 जिसमें 1 आपका ऐसी रो पे होना चाहिए जो 2 से पहले आ रही हो। मतलब जैसे यहाँ पे 2 अगर इधर अपीयर कर रहा है तो 1 आपका आइदर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, इस रो में नहीं आ सकता या इसके नीचे कहीं नहीं आ सकता। करेक्ट। देन 3,2 क्या डिनोट कर रहा है कि आपका 3 और 2 का पेयर बता रहा है कि 3 आपका 2 वाली रो के ऊपर ही आएगा। हमें जैसे 2 अगर यहाँ पे है तो 3 अगेन या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, बट ना यहाँ आएगा ना इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली कॉलम कंडीशंस क्या बता रही हैं? अब कॉलम वाइज बात होगी। मतलब जैसे यहाँ पे एक पेयर है 2,1 तो ये बोल रहा है कि 2 1 के लेफ्ट में अपीयर करेगा। जैसे कि 2 यहाँ पे है तो वो 1 के लेफ्ट में अपीयर करेगा। सिमिलरली 3 जो है वो 2 के लेफ्ट में अपीयर करेगा। अगर आपका 2 यहाँ पे तो 3 उसके लेफ्ट में ही अपीयर करेगा, ना उस पर्टिकुलर कॉलम पे ना उसके बाद वाले कॉलम पे, हमेशा लेफ्ट में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है। तो आपको इस कंडीशन को यूज करके एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो K3 गिवन है वो एक और चीज डिनोट कर रहा है कि जो वैल्यूज हैं ये क्या होने वाली हैं, 1 से लेकर के K तक होने वाली है। जैसे हमारे केस में K3 है तो वैल्यूज आपकी 1 2 एंड 3 ही हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ग्रेट, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा सोचते हैं। चलो, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी। देखो आप एक चीज़ को समझो, इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे कीवर्ड्स पे ध्यान देने की कोशिश करो। हम कॉलम कंडीशंस को इस समय भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास एक रो गिवन है, ठीक है, और ये रो कंडीशंस गिवन है। ये क्या कह रही है? 1 शुड अपीयर बिफोर 2, 1 शुड अपीयर बिफोर 2 एंड 3 शुड अपीयर, 3 शुड अपीयर बिफोर 2। करेक्ट। तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली ट्राई करोगे कि मैं 2 से पहले 1 को लिखूं एंड मैं 2 से पहले 3 को लिखूं, या इन दूसरे वर्ड्स में कहूं लास्ट में लिखोगे। नाउ आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 को चाहे यहाँ लिख दो, ठीक है, चाहे यहाँ लिख दो। करेक्ट। 3 के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप चाहे 3 को यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? आप दो आंसर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एक आंसर आपका क्या हो गया? 1 3 2। एक आंसर आपका क्या हो गया? 3 1 एंड 2। करेक्ट। ये दो आंसर्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो बाय जस्ट सीइंग अ रो कंडीशन। अब सिमिलरली अगर मेरे पास सिंगल कॉलम होता, अगर मेरे पास सिंगल कॉलम होता तो ये क्या डिनोट कर रहा है? 2 शुड कम बिफोर 1 एंड 3 शुड कम बिफोर 2। ओके, तो व्हाट दिस मीन्स इज आपने ये कॉलम बनाई, ठीक है, मतलब
एक रो है और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स में। अब इसमें आप कह रहे हो कि 2 शुड कम बिफोर 1, ठीक है, 2 शुड कम बिफोर 1 एंड 3 शुड कम बिफोर 2, यानी कि आपकी ऑर्डरिंग होनी चाहिए थी 3 2 1। नाउ व्हाट इज दिस? ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फैशन, ठीक है, टोपो सॉर्ट। ओके, अगर आपने टोपो सॉर्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने आज मॉर्निंग में एक कान्स एल्गोरिदम करके लेक्चर रिलीज़ किया है, आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इससे हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहता है? बड़ा सिंपल आइडिया है कि अगर एक एज है u से v पे तो u शुड अपीयर बिफोर v। यहाँ पे भी तो सेम है, आप देखो आपको लिखा गया है क्वेश्चन में 1, 2, मतलब 1 शुड अपीयर बिफोर 2, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 1 and 2 and 1 should appear before 2. Similarly, there is a relation between 3 and 2 and 3 should appear before 2. Okay? तो आपको बस इस क्वेश्चन में टोपो सॉर्ट ऑर्डर फाइंड करना है। नाउ व्हाट इफ ये दोनों चीज़ें गिवन हो, रो कंडीशन भी एंड कॉलम कंडीशन भी, तभी तो आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे। देखो 1D एरे बनाना होता, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम वाला एरे बनाया या सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स बनाई, तो ये क्या था, इसमें आपको खाली रो कंडीशंस की नीड थी। एंड सिमिलरली अगर आपको खाली कॉलम कंडीशन गिवन होती तो आप सिंगल रो बना सकते थे। बट जब आपको दोनों गिवन है तब आपका 2 डायमेंशनल पिक्चर बनेगी, राइट। अब आप यहाँ पे जज कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। चलो लेट्स क्लीन एवरीथिंग एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो कंडीशन से टोपो सॉर्ट लगाएंगे। ओके, अब इसमें टोपो सॉर्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। आपको यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए या एडजेसेंसी मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, खाली रो कंडीशंस के लिए। तो 1, 2 बेसिकली आपके कितने नोड्स होने वाले के क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी एडजेसेंसी, इतने नोड्स हैं हमारे पास। अब इसके नेबर देखते हैं। पहला जो पेयर है वो कह रहा है 1 से 2, यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ है, आप 1 से 2 पे जा सकते हो। एंड क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो आप 2 से 1 पे नहीं जाओगे, तो ध्यान रखना 2 से 1 पे हम फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आप 3 से 2 पे जा सकते हो, तो आप 3 से 2 पे चले आओगे, बट आप 2 से 3 पे नहीं जा सकते। और कुछ है नहीं, तो वी कैन से दिस इज आवर एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, अब टोपो सॉर्ट क्या कहता है, टोपो सॉर्ट कहता है सबसे पहले आप इन डिग्री निकालो। बाय द वे आप टोपो सॉर्ट की वीडियो जाके देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, डायरेक्ट जम करोगे यार तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। टोपो सॉर्ट की इंट्यूशन बहुत प्यारी है और मैंने यहाँ समझा दी तो आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दी इन डिग्री। तो अगेन सेम लॉजिक, आप एक एरे कंस्ट्रक्ट करोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब हमारा एरे होता है 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, बट हमारे काम की खाली ये 3 इंडेक्सेस हैं 1 2 एंड 3। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन था, के जो है आपका वो 1 2 एंड 3 पे ही है, 0 अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो 0 वाली इंडेक्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब इसकी इन डिग्री निकालते हैं। तो एक इनकमिंग एज आपकी 2 पे आ जाएगी, दूसरी इनकमिंग एज भी आपकी 2 पे आ गई, ये हो गया 2, बाकी सारी वैल्यूज हो गई 0। ये इन डिग्री हो गया किसके लिए, रो कंडीशंस के लिए। अब इसके लिए हम क्या करते थे, टोपो सॉर्ट कैसे निकालते थे, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ से जितने भी 0 इन डिग्री वाले हैं उसे इंसर्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना इसे हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको मत इंसर्ट कर देना। तो हम 1 एंड 3 को इंसर्ट करेंगे अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर में और हम कहेंगे ये है हमारा टोपो सॉर्ट ऑर्डर विच इज़ दी रिजल्ट। नाउ टोपो सॉर्ट क्या कहता है कि सबसे पहले अपने क्यू से नोड को निकालो, उसे रिजल्ट में ऐड कर दो एंड इसके बाद इसके नेबर्स पे चलते हैं। अब 1 का नेबर है आपका 2, इसका मतलब 2 की इन डिग्री को कर देना है -1, ठीक है। अब क्या इसकी इन डिग्री 0 हो गई, नहीं, तो हम इसे इंसर्ट नहीं करेंगे। 1 का और कोई नेबर है, नो, तो हम कहते हैं अगली वैल्यू पे चलते हैं। अगली वैल्यू है 3, 3 को हमने करा पॉप, रिजल्ट में करा ऐड और 3 के नेबर्स पे चलते हैं। अब 3 का नेबर आपका 2 है, ठीक है, 2 की इन डिग्री क्या है 1, तो हम कह सकते हैं इसकी इन डिग्री को कर दो -1। अब सिंस ये 0 हो गया तो जैसे ही इन डिग्री 0 हो हम हमारे क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ओके, नाउ अब 3 का और कोई नेबर है नहीं, तो वापस चलते हैं, क्यू के टॉप वाले को रिमूव करते हैं, इसको करते हैं प्रिंट। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं, अब इसका कोई नेबर नहीं, दिस इज एम्प्टी। तो नाउ ये क्या आ गया, ये हमारे रोज का टोपो सॉर्ट आ गया, वही जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा था, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कॉलम का टोपो सॉर्ट फाइंड करेंगे। तो स्टिल यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं देखते हैं फिर से। सबसे पहले एडजेसेंसी क्रिएट करो, ठीक है। तो आपके पास नोट्स कितनी हैं, 1 2 एंड 3। ओके, नाउ पहला एज जा रहा है 2 से लेके 1 तक, तो आप कह सकते हो हम
2 वाले में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा जा रहा है 3 से 2 तक, तो हम कह सकते हैं 3 में 2 ऐड कर देंगे, और कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो वी कैन से दिस इज इट। ये हमारे क्या है, एडजेसेंसी फॉर कॉलम कंडीशंस। अब यहाँ पे इन डिग्री का एरे बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, इधर देखते हैं, इधर 1 है तो 1 पे एक इनकमिंग एज हो गई, इधर 2 है तो 2 पे एक और इनकमिंग एज हो गई, और कोई नोड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब टोपो सॉर्ट क्या कहता है, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, इसके अंदर जितने भी जीरो वाले उन्हें इंसर्ट कर दो। ध्यान रखना इसे इंसर्ट नहीं करेंगे, जीरो बेस नहीं है हमारा ग्राफ। तो 3 को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, हमने इंसर्ट किया 3 को। अभी अपनी कान्स एल्गोरिथम लगाते हैं। ये कहता है सबसे पहले 3 को रिमूव करो, ठीक है, 3 को अपने रिजल्ट में ऐड कर दो, एंड देन 3 के नेबर्स पे चलते हैं। तो 3 का नेबर है 2, इसका मतलब 2 की इन डिग्री को -1 कर दो। अब सिंस 2 की इन डिग्री हो गई 0, तो जैसे 0 हो गई इंसर्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब 3 का और कोई नेबर तो है नहीं, तो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोसेस। वापस आते हैं, अपने क्यू के टॉप वाले को रिमूव करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, और हम कहेंगे अब 2 के नेबर्स पे चलते हैं। 2 का नेबर है 1, 1 पे आए, इसकी इन डिग्री को किया -1। अब क्योंकि ये भी 0 हो गई, तो हम कह सकते हैं ये भी यहाँ आ जाएगी। 2 का और कोई नेबर है नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। अब वापस से आपके क्यू के टॉप पे क्या है, 1, इसे रिमूव करा, इसे प्रिंट करा, 1 के नेबर्स हैं आपके एम्प्टी। नाउ योर क्यू इज ऑल्सो एम्प्टी, तो यू कैन ईजिली स्टॉप हियर। ओके, नाउ 3, 2 एंड 1। नाउ आपके पास ऑर्डरिंग आ चुकी है, अब आपको सिंपल अपने मैट्रिक्स में फिल करना है। अगेन वेरी सिंपल, रो टोपो सॉर्ट क्या कहते हैं, 1 3 2, मतलब 1 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए, 2 यहाँ आना चाहिए इस रो में। अगर बात करें कॉलम टोपो सॉर्ट की, तो ये कह रहे हैं नहीं यार 3 2 1 लेके जाओ, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू परफॉर्म द मैपिंग। 1 कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेल पे, ठीक है, रो एंड कॉलम। तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। 2 हमारा कहाँ होना चाहिए, इस कॉलम में एंड इस रो में, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे। 3 कहाँ होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो दिस इज अ पॉसिबल टोपो सॉर्ट ऑर्डर एंड डन। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, नाउ यू माइट आर्ग्यू कि भैया जो आपने रिजल्ट दिखाया था वो डिफरेंट आ रहा था, ये वाला डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट करता है। आप देखो, एक टोपो सॉर्ट रो के लिए था 1 3 2, दूसरा हमने सॉल्व किया था, दूसरा क्या था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि 3 1 एंड 2 भी पॉसिबल है, ठीक है। आप कैसे देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपीयर्स बिफोर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, 3 अपीयर्स बिफोर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अगर मेरा टोपो सॉर्ट मैं ये निकालता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2। तब आपका आंसर क्या होता है, आप देखो 3 एंड 3 मैच्ड, इधर आ जाता है आपका 3। ओके, लेट मी क्लीन दिस वंस। चलो, सो 3 एंड 3 मतलब एक आपका 3 यहाँ पे आ जाता, देन 2 एंड 2, 2 आपका यहाँ पे आ जाता, देन 1 एंड 1, 1 आपका यहाँ पे आ जाता। एंड आई गेस यही हमारा रिजल्ट था जो क्वेश्चन के एग्जाम्पल में भी गिवन था, ठीक है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप टोपो सॉर्ट कैसे करते हो। आप बोलोगे भैया आपने जो टोपो सॉर्ट किया उसमें मल्टीपल कंडीशन आ नहीं रही थी। आ रही थी यार, देखो हमारे पास इनिशियली जो आपने इन डिग्री निकाली थी, ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। आप देखो 2 की इन डिग्री तो आपकी 2 थी, लेकिन 1 एंड 3 की इन डिग्री आपकी 0 थी। अब हमने हमारे क्यू में पहले 1 इंसर्ट किया था, फिर 3 इंसर्ट किया था। आप उल्टा कर दो यार, आप पहले 3 इंसर्ट कर दो, फिर 1 इंसर्ट कर दो, तो भी यही आंसर आएगा। ऑर्डर से मतलब नहीं है, मतलब किससे, मतलब ये है कि 0 इन डिग्री वाले आपके क्यू में होने चाहिए, दैट्स इट। जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है वो आपके क्यू में होनी चाहिए। अब इसके पीछे की इंट्यूशन, इंटायर लॉजिक, ये आपको कान्स एल्गोरिथम में मिल जाएगा कि कान्स एल्गोरिथम इस तरीके से क्यों वर्क करती है एंड क्यों हमेशा सेटिस्फाई करती है। नाउ एक और चीज़, क्वेश्चन में गिवन है कि मे बी आप आंसर ना जनरेट कर पाओ, उस केस में आपको एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। बट क्या ऐसा कोई केस आएगा, बिल्कुल आएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स थिंक अबाउट दिस केस। ये कह रहा है 1 शुड अपीयर बिफोर 2, ये क्या कह रहा है 2 शुड अपीयर बिफोर 3, बट ये क्या कह रहा है 3 शुड अपीयर बिफोर 1। इज इट पॉसिबल? नो, 1 शुड अपीयर बिफोर 3, राइट। ये इन कंडीशंस का कंक्लूजन है कि 1 2 के पहले आ रहा है और 2 3 के पहले आ रहा है, तो 1 डेफिनेटली 3 के पहले हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करा सकते। तो अगर ऐसा कुछ इनपुट है, इसका मतलब क्या है, आपके ग्राफ में साइकिल है। तो ये भी मैंने आपको समझाया था मॉर्निंग वाली वीडियो में कि अगर आपका ग्राफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं है तो वहाँ पे टोपो सॉर्ट कभी नहीं लगेगी। और ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आप टोपो सॉर्ट नहीं लगा पाओगे तो ये जो आपका रिजल्ट आया था ना, ये 3 साइज का, ये आपकी 3 साइज से कम आएगा, इसमें कोई ना कोई नोड मिसिंग होगी, राइट।
तो हम बस खाली चेक कर लेंगे कि अगर इसकी साइज़ जितने गिवन नोड्स है उसके बराबर नहीं है, इसका मतलब टोपो सॉर्ट नहीं लग पाया है, तो आप उस केस में एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न कर। एक और बात, एम्प्टी मैट्रिक्स मतलब क्या है? एम्प्टी मैट्रिक्स मतलब रो की साइज़ एंड कॉलम की साइज़ जीरो होगी, तो आपको कुछ ऐसा रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली यू कैन क्रिएट अ न्यू इंट, ठीक है, ऑफ साइज 0 क्रॉस 0 एंड इट शुड वर्क। ये आपकी एम्प्टी एरे, एम्प्टी मैट्रिक्स है, सॉरी, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये हमारी बात होगी। अभी डिस्कस करते हैं कि इसको कोड में कैसे लिखेंगे। ये जो चीज़ मैंने यहाँ ईजिली बना दी, इसे कोड में कैसे लिखेंगे। ओके, सो ये रहा मेरा रो टोपो सॉर्ट, ये रहा मेरा कॉलम टोपो सॉर्ट, ये है मेरा एम्प्टी मैट्रिक्स। नाउ काफ़ी इजी है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल आई रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1। हमें इस एरे में 1 को ढूंढना है, तो वी विल क्रिएट अ वेरिएबल जे, और हम चेक करेंगे क्या 1 3 से मैच कर रहे हैं, नो। जे को आगे बढ़ाए, क्या 2 एंड 1 मैच कर रहे हैं, नो। आगे चलते हैं, क्या 1 एंड 1 मैच कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब हमें इसकी पोजीशन क्या मिल गई? 0th रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये आपका 0 1 2 है, राइट। तो 0th रो मतलब ये वाली रो एंड सेकंड कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, तो 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब 3 को ढूंढते हैं। तो 3 आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, सिमिलरली जे आपको ढूंढ के निकाल देगा 0th इंडेक्स पे। तो 1 0, ठीक है। फर्स्ट रो 0th कॉलम इधर आ जाएगा आपका 3, एंड सिमिलरली आई को आगे बढ़ाएंगे, 2 को ढूंढेंगे, तो ये है सेकेंड इंडेक्स पे, इधर है फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो 2 1 2 1 इधर आ गया आपका 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी एफ एस लगा रहे हैं, मतलब कान्स एल्गोरिथम लगा रहे हैं टोपो सॉर्ट फाइंड करने के लिए, विच इज इक्विवेलेंट टू वी प्लस ई इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। वी आपके क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हमारे केस में है के, ठीक है, के। तो के प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बी एफ एस लगाने की। प्लस उसके बाद हम ये वाला ऑपरेशन करके अपनी मैट्रिक्स को फिल कर रहे हैं, तो आई कैन से के इंटू के ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। फॉर एवरी आई एम ट्रेवर्सिंग जे, तो आई कैन से के स्क्वायर ऑपरेशन यहाँ पे भी लग गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? तो आप बस कांस एल्गोरिथम में क्यू यूज़ कर रहे थे, तो दैट विल टेक सम बिग ऑफ के अगेन, एंड उसके अलावा हम इन डिग्री क्रिएट करते हैं, एंड उसके अलावा एक एडजेसेंसी भी क्रिएट करते हैं, के इंटू ई, ठीक है। तो ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अब चलो इसे फटाफट क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं। ओके, सो इसे कोड करते हैं। मैं यहाँ से टोपो सॉर्ट वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। ये वही कोड है जो हमने मॉर्निंग में लिखा था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप वाली वीडियो पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टोपो सॉर्ट का कोड है। एक चीज़ हमें यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में एडजेसेंसी लिस्ट ऑलरेडी गिवन थी, हमारे केस में हमें क्रिएट करनी है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, यहाँ पे हम एडजेसेंसी क्रिएट कर लेंगे, एंड हमें इनपुट पे क्या मिलेगा? इंट पेयर्स। ओके, आपको 2D एरे ऑफ पेयर्स मिलेंगे। इस पेयर्स को आइट्रेट करके वी कैन ईजिली क्रिएट आवर एडजेसेंसी। तो वी कैन से फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू वी, एंड देन आई प्लस प्लस। वाई लेस देन इक्वल टू लगाया मैंने, वी बेसिकली आपका के है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो के गिवन है वो है, मतलब नोड्स है हमारी। तो नाउ वी कैन से एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड न्यू, ओके, एरे लिस्ट। सो हम एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी एडजेसेंसी में, ठीक है। एंड देन इसे फिल कर लेते हैं। तो फॉर इंट पेयर कोलन पेयर सिंगल एरे, इधर आ जाएगा आपका पेयर्स। अब आपका यू एन वी क्या हो गया? यू हो गया आपका पेयर ऑफ 0, ठीक है, पेयर ऑफ 0th इंडेक्स, एंड सिमिलरली आपका वी क्या हो गया? पेयर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया आपका वी, ठीक है। तो डायरेक्टली वी कैन से हियर adjacency डॉट गेट यू डॉट ऐड वी, ठीक है। ये हमने adjacency लिस्ट क्रिएट कर ली। अभी नीचे आते हैं, इन डिग्री हमें क्या चाहिए? वी प्लस 1 साइज की चाहिए, ठीक है, बिकॉज 1 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। एंड ये सारा कोड एज इट इज रहेगा, एंड देन यहाँ पे इन डिग्री जब हम चेक करेंगे तो भी हम 1 से कहाँ तक चेक करेंगे? वी प्लस 1 या आई इज लेस देन इक्वल टू वी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। एडजेसेंसी हो जाएगी, देन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी एज इट इज़। हाँ, यहाँ पे जब आप रिटर्न करोगे तो आप एम्प्टी एरे रिटर्न करोगे, ठीक है, अनडिफाइंड टाइप का, जिसका साइज 0 आ जाए इजीली। ओके, एंड देन ये सारा कोड एज इट इज़। तो ये हमने थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए हमारे टोपो सॉर्ट में। अब इसे कर देते हैं मिनिमाइज। नाउ वी विल चेक हियर। नाउ वी कैन से एंड, ये आ गया रो टोपो सॉर्ट इज इक्वल टू, ये 1D एरे आएगा, ठीक है। अब अपना फंक्शन पास करते हैं यहाँ पे, ये रहा टोपो सॉर्ट वी कॉमा पेयर सी हमें, ठीक है।
तो वी की जगह पे हम के से काम चला लेंगे, इधर आ जाएगा आपका के, एंड पेयर्स की जगह पे हमें क्या भेजना है, रो कंडीशंस। ओके, सो ये हमने क्रिएट कर लिया टोपो सॉर्ट। ऑल राइट, अब इसे ही कर लेते हैं कॉपी, देन पेस्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉलम कंडीशंस, सो वी कैन कॉपी हियर, ये आ गया पेस्ट, ये आ गया कॉलम टोपो सॉर्ट। ठीक है, तो रो एंड कॉलम का टोपो सॉर्ट अब हमारे पास है। अब यहाँ पे एक चेक लगा देना आप पहले ही, ठीक है, कि अगर आपका आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब आपके ग्राफ में क्या निकल आई, साइकिल निकल आई, तो इफ रो टोपो सॉर्ट डॉट लेंथ, ओके, इफ दिस वैल्यू इक्वल 0, तो इस केस में आपको एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। तो आई कैन से इंटीजर 0, इंटीजर 0। ठीक है, एम्प्टी साइज की एक मैट्रिक्स रिटर्न कर देते हैं, देन इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड सेम हम कहेंगे कॉलम टोपो सॉर्ट के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉपी, कॉलम टोपो सॉर्ट। ओके, इन दोनों ही केस में एम्प्टी मैट्रिक्स हमने रिटर्न कर दी। नाउ एट दिस पॉइंट वी नो दैट द आंसर एक्चुअली एग्जिस्ट, तो हम कह सकते हैं एक मैट्रिक्स बना लो, इंट मैट्रिक्स। ओके, ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू न्यू इंटीजर मैट्रिक्स के क्रॉस के साइज का। ओके, एंड देन वी कैन से फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन के, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन वी कैन कॉपी दिस, इधर आ जाएगा पेस्ट, ये आ गया आपका जे, इधर आ गया आपका जे, इधर आ गया आपका जे। सो नाउ वी कैन से कि इफ इन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि रो टोपो सॉर्ट ऑफ आई इक्वल्स है कॉलम टोपो सॉर्ट ऑफ जे के, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे। ठीक है, इसमें आप कुछ भी एक स्टोर कर दो, जो भी आपको मर्जी हो, मैं कॉलम टोपो सॉर्ट स्टोर कर दे रहा हूँ क्योंकि वो कॉपीड था। ठीक है, तो ये फॉर लूप अब आपका बंद हो जाएगा, एंड इसके बाद यू कैन रिटर्न योर मैट्रिक्स, रिटर्न मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, सो होपफुली इट विल वर्क। ओह माय बैड, इधर न्यू कीवर्ड नहीं लगाया, इधर भी न्यू कीवर्ड। चलो लेट्स रन दिस अगेन, एंड ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। क्या बात है भाई, 82% फास्टर, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।